टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री निम्रत कौर आलूवालिया का सफर वाकई काफी दिलचस्प रहा है। मॉडलिंग से शुरुआत करने वाली निम्रत ने रियलिटी शोज के जरिए अपनी लोकप्रियता बनाई और फिर पंजाबी सिनेमा में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गौरव चोपड़ा सिर्फ अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आवाज के लिए भी पहचाने जाते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि हॉलीवुड के सुपरहिट फ्रेंचाइजी एवेंजर्स में थॉर के हिंदी वर्जन को आवाज देने वाले कलाकार भी गौरव चोपड़ा ही हैं। देखिए हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक की एक खास रिपोर्ट। इंडिया डेली में इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट हैं, निम्रत कौर हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में, भोपाल में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक तो आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, पंजाबी फिल्म भी है, मतलब प्लेटर बहुत, वो उसमें खूब सारे स्प्रेड्स हैं। पंजाबी फिल्म है, टेलीविजन है, फिर उसके बाद जो है सॉन्ग्स भी हैं, रियलिटी टेलीविजन है, एड्स भी है, और अब एक बहुत धमाकेदार हिंदी फिल्म है जो अंडर रैप्स है। तो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। आई गेस मैम, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं एंड ऑफ कोर्स यू नो देयर इज़ नो गॉडफादर, तो कोशिश यही रहती है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप उसका अटमोस्ट यूटिलाइजेशन करें। आई थिंक दैट हैज़ बीन द केस फॉर मी एज वेल। मेरे करियर की शुरुआत मिस इंडिया के साथ हुई थी, फिर मैंने अपना टेलीविजन डेब्यू किया छोटी सी रानी के साथ, देन गॉड विलिंग अपॉर्चुनिटी मिली रियलिटी टेलीविजन के लिए तो वो किया। देन आई गेस people saw potential, did my first पंजाबी फिल्म। अभी मैंने हाल ही में एक वेब शो भी रैप किया है, वो भी मई 2026 के लिए स्लेटेड है फॉर रिलीज। एंड यस, गॉड इज काइंड। आई थिंक न्यू ईयर्स, मतलब व्हाट बेटर वे टू एंड द ईयर। 2025 बहुत अच्छे नोट पे खत्म हो रहा है इस फिल्म के साथ। और मजेदार बात यह है कि 2025 और आप जो हैं 31 को काम कर रही हैं, फर्स्ट को भी काम करेंगी, तो पार्टी वार्टी बिल्कुल नहीं। आई थिंक किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ी पार्टी कोई हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है आपके बर्थडेज पे या साल की शुरुआत पे काम करना है, साल के एंड में काम करना बहुत ही लकी माना जाता है। आई रिमेंबर मेरी एक छोटी सा रानी से जो मेरे सीनियर एक्टर थे अनीता राजी, वो हमेशा यही कहती थी कि बहुत लकी हो आप अगर आप अपने साल की शुरुआत काम से करो या साल का अंत काम करते हुए हो। सो आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, भोपाल कैसा लग रहा है? भोपाल में आप कुछ समय बिता रही हैं, शूट कर रही हैं, कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली जब मैं आई थी तो क्योंकि मेरा पहली बार है, आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस, बट जब से मैं आई हूँ आई एम हैविंग सच अ गुड टाइम। इनफैक्ट जो मेरे को एक्टर भी हैं वो भोपाल से ही हैं, तो यहाँ उनकी फैमिली से मिलना हुआ। आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा वार्म हैं। शूटिंग के लिए लोकेशंस कितनी सुंदर और प्यारी हैं, एंड आई एम रियलाइजिंग कि काश पहले आ जाती पहले आ जाती। आपने इंडिया डेली को समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग ईयर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो ये थी वेल नोन आर्टिस्ट निम्रत कौर। देखिए, वो भी साल का अंतिम दिन है, वो भी काम करके बता रही हैं। कल फर्स्ट वो भी काम करेंगी, यानी काम करते रहिए। इंडिया डेली में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट हैं गौरव चोपड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में और भोपाल में। थैंक यू। मैं अभी आपका इंस्टा में स्टोरी देख रही थी। आपका जो फिल्म है, नई फिल्म एवेंजर्स, उसमें जो थॉर का कैरेक्टर है उसमें आपने वॉइस ओवर दिया है और आपने स्टोरी शेयर की है, और पता नहीं कितने अनगिनत व्यूज उसमें आए हैं, और साथ में फैंस भी बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। नहीं, वो एवेंजर्स और थॉर की बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, और मैं अब पिछली जो 4-5 जितनी भी फिल्में हैं वो सब मैंने ही की हैं, तो अब उन्हें बहुत उम्मीद रहती है। और ये बहुत लॉयल फैंस हैं, मतलब ये लोग इनका बस चले तो ये रात को सोए ना, ये बस यही बातें करते रहें कि फिल्म में ये बारीकी और ये डिटेल, और थॉर ने ये कहा उस फिल्म में, देखा ये एक हिंट था, देखो उस फिल्म के हिसाब से इस फिल्म में वो ऐसा। ये लोग बहुत लिंक्स निकालते हैं, बहुत डिटेल बारीकी से देखते हैं, और बहुत मज़ा आता है हमें भी, क्योंकि आप जब काम करते हैं और ऑडियंस उस ख्याल से उस बारीकी से देखती है तो हमें भी मज़ा आता है, पर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है कि उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो ये 1 साल पहले का ट्रेलर है। जो फिल्म आएगी वो अगले साल दिसंबर में आएगी। ऑफ कोर्स मैं हमेशा थॉर की आवाज़ ही देता हूँ, तो वही आवाज़ होगी, पर इस बार फिल्म जो है वो एक बड़ी और एक बड़ा ड्रामा, और मतलब जितनी भी सबकी उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाएगी। बिग माउंट उसका है।
आपने बात की जो फैंस रहते हैं इंस्टा की, अगर हम बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, चलिए यहाँ तो बहुत तारीफ हो रही थी, लेकिन सेलिब्रिटीज कई बार जो है उनके मन में ये रहता है कि बहुत ट्रोलिंग भी होती है और कई बार अननेसेसरी ट्रोलिंग होती है, तो उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? मैं हैंडल नहीं करता, अच्छा, मैं ध्यान नहीं देता। ये पार्ट ऑफ द पैकेज है। मैं अगर यहाँ आज आपके सामने कैमरा के सामने खड़ा हूँ तो फिर मैं ऑडियंस को ये ब्लेम नहीं कर सकता कि वो कहीं अच्छा नहीं लग रहा आज, या कहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों ही धारणाएं उनकी हैं और ये फ्रीडम उन्हीं की होनी चाहिए चॉइस की। तो जब आप अपने आप को उस स्पॉटलाइट में देखना चाहते हैं तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि किसी को आप अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं। आपका कोई किरदार किसी को अच्छा लगेगा। बहुत बार होता है कि हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें अपने आप में अपने में एक तब्दीली लाते हैं, अपनी लुक में, अपनी भाषा में, आवाज़ में, बॉडी में। कई बार वर्क करता है, कई बार नहीं। तो यू हैव टू बी ओपन टू बोथ रिएक्शंस। इतना मैं ज़रूर कहूँ, मैं शायद वो जो ऊपर बैठा है ना उसका शायद थोड़ा स्पेशल चाइल्ड हूँ। बहुत कम ट्रोलिंग होती है मेरी, ज़्यादातर लोग तारीफ़ करते हैं, या तो वो मेरे मुंह पे झूठी तारीफ़ कर देते हैं, मैं नहीं जानता, पर तारीफ़ ही होती है। तारीफ होती है। अभी आपके थ्रू थैंक यू। चलिए, न्यू ईयर है लेकिन 31 है और 31 की शाम आप भोपाल में हैं, तो न्यू ईयर लगता है वर्क करके मना रहे हैं। जी, इससे बढ़िया क्या होगा कि जो साल अपने खत्म किया उसमें काम कर रहे थे और जो नया साल शुरू होगा उसमें भी काम कर रहे हैं। चलिए, आपने इंडिया डेली को समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे वेल नोन आर्टिस्ट गौरव चोपड़ा जी। देखिए 31 है, वो कह रहे हैं 31 को भी काम कर रहे हैं, नया साल जो आएगा फर्स्ट उसमें भी काम करेंगे, यानी काम करते रहिए। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक।